Hello friends, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज का जो पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है, दिस इज़ फॉर ऑल दी सिंगल्स एज वेल एज अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आप इसमें एक क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि एज पर द टैरो आप अपने पार्टनर से कब मिलेंगे और वो टाइम कैसा होगा, किस तरीके से मिलेंगे. सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू. सो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं. स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ज़्यादा रिगार्डिंग दिस सिंगल्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगल्स. तो या लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. और इसके लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पाइल क्रिएट करे हैं. आगे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है. सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ. सो पाइल 1 आपके लिए है यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज. सो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पाइल 1 आप चूज़ कर सकते हैं. आगे स्क्रीनशॉट भी है, आप पॉज कर लेना वीडियो को. Pile 2 is green crystal. This is a dark green crystal and this is for pile 2. And pile 3 आपके लिए है pure white crystal. So this is for pile 3. ठीक है. So pause कर लीजिए वीडियो को और ये आपके सामने स्क्रीनशॉट आया हुआ है. आप जिसको भी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल आपके लिए है. उससे आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे. So आई विल स्टार्ट विद पाइल 1 एंड पाइल 2, पाइल 3. डिस्क्रिप्शन में टाइम दिया हुआ है, टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हेलो पाइल 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आपके पार्टनर आपको कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, हाउ विल यू गोना मीट एंड व्हेन, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी. एज पर द टैरो हम जानेंगे. सो पाइल 1 आप सभी ने रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है एंड दिस इज़ सच अ प्रिटी एलिगेंट क्रिस्टल. आई रियली लाइक इट और ये बहुत ज़्यादा लव को अट्रैक्ट करता है. सो यू कैन हैव दिस क्रिस्टल एनीवेयर. ठीक है. सो लेट्स सी. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप किस तरीके के लव लाइफ चाहते हैं, अपने लिए एक अच्छे पार्टनर चाहते हैं, वो कैसे होने चाहिए. डेफिनेटली इट विल गोना बी लाइक मैनिफेस्ट एंड आपकी विश पूरी होगी. सो सबसे पहले आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, 5 of Wands. Somehow this is all giving me the vibes about you, pile 1. आपकी इस टाइम पे आपकी जो रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रह चुके हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, और इवन ऑल दी सिंगल्स, बिकॉज दिस इज़ द वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आपको कब मिलने वाले हैं और कैसे मिलने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर. यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं और वो इमोशनली फील्ड में ज़्यादा है. मतलब इमोशनली आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं. वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, पर्सपेक्टिव का मैच हो, या एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से कि आप ये लाइक करते हैं वो ये लाइक करते हैं. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एज पर 5 of Wands काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी लाइफ में. ठीक है. सो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि आपको कहाँ आपके पार्टनर मिलेंगे. दिस इज़ इन योर करियर जर्नी. ठीक है. मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स आ रही हैं. सो सोशल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज समवेयर वेयर यू आर प्रोसीडिंग फॉर योर जॉब, अबाउट फॉर जर्नी, इंटरव्यू, इंटर्नशिप और कॉलेज लाइफ और स्टडी, हायर स्टडी, या अपने लिए कुछ अगर फील्ड चूज़ कर रहे हैं, आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं. इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जो योर लव लाइफ विल गोना स्टार्ट सोशल इंस्टीट्यूशन से, जहाँ से आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, जहाँ से आपके लिए आपके करियर की शुरुआत हो रही है. वो वाइब्स आ रही हैं मुझे यहाँ पर आपके लिए. ठीक है. सो इट्स रियली अमेजिंग बिकॉज सेम एनर्जी है. आई एम गेटिंग वाइब्स कि वो आपकी जो सीनियर भी हो सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मुझे क्रश की भी फीलिंग आ रही है. एंड 5 of Wands, सेम एज, सेम फील्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली लाइक आपकी ही सोच के पर्सन, मतलब जो फील्ड जा रहा है वो आपकी जैसा ही फील्ड जा रहा है. ठीक है. सो कहीं ना कहीं ये मुझे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए आपके लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं. एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुके हैं जो है 6 of Cups, 3 of Wands एंड जजमेंट. सो ऑल दीज 3 कार्ड्स आर गिविंग मी द मैसेज 6 of Cups कि यहाँ पर जो इनिशिएट लेने वाले हैं वो आपके पार्टनर होंगे. आपके पार्टनर आपके लिए इनिशिएट लेंगे, जैसे कि आपको प्रपोज करके या फिर आपको किसी सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करके.
या जिनसे आप कभी अपने चाइल्डहुड में मिले हैं एंड अगेन ही एंड शी इज़ मीटिंग विद यू। सो इस तरीके से यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लव रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं। आप उनके साथ डेट पे जाएंगे और ये रिलेशनशिप इट विल गो ऑन लाइक दिस कि पहले आप डेट पे हैं और यू आर इन्जॉइंग अ लॉट ट्रिप ट्रैवलिंग और अपनी जर्नी को इन्जॉय कर रहे हैं, देन प्रोसीडिंग फॉर समथिंग। सो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स आ रही है, एक रोमांस आ रहा है जो आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम में है। और हो सकता है कि ये जो ग्रैटिट्यूड मुझे जो यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं, जो आपको वो ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, उनका एज ग्रुप जो है वो आपसे काफ़ी डिफरेंट हो। ठीक है, आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके जो लाइफ पार्टनर मिलेंगे उनका एज गैप होगा। ठीक है, इसके साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम गेटिंग सो मच वाइब्स कि आपके जो पार्टनर होंगे जब आपको मिलेंगे उस टाइम पे आप एक डिसीज़न लेने वाले स्टेज पे होंगे। जजमेंट भी साथ में आ रहा है, मीन्स समवेयर जहाँ पर आप अपनी पोटेंशियलिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कोई इंटरव्यू में अप्लाई किया हुआ है। इस तरीके से वाइब्स आ रही है कि जहाँ आपकी करियर को लेके भी बहुत सारे डिसीजंस एंड जर्नी चल रही है और उसी में आपको आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, सो कंपटीशन यहाँ पर भी आ रहा है और आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम पे अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं और सिंगल भी हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो उनकी लव लाइफ है बहुत स्टेबल एंड स्वीट हो। सो दिस इज़ वॉट राइट, टोटली आपके लिए रोमांस आ रहा है। ठीक है, एंड somehow judgment is also I am getting vibes। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस टाइम पे एक जनरली फीलिंग्स इस तरीके की हों। अगर करंटली आप किसी से कनेक्ट हो रहे हैं सो अभी एक दूसरे को अच्छे से जाना नहीं है, अच्छे से पहचाना नहीं है और उसका रीज़न है कि आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए बहुत श्योर नहीं है। सो एक क्रश फीलिंग है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपकी एक दूसरे के लिए, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि इस तरीके से आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो बिकॉज मोर और लेस यहाँ पर आपके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि ट्रस्ट इशू रहे हैं, लोगों ने सपोर्ट उतना नहीं किया जितना आपने हमेशा किया है, उसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी डाउटफुल हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फ्रॉम द टैरो एंड मैं आपको अभी टाइमलाइन भी बताऊंगी कि आपको आपके पार्टनर कब मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वो एक तरीके से मैसेज दिए हैं कि ये सब एक रो होगा कि जहाँ आप अपने करियर के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरव्यू, एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रिपरेशन, ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, ऑलरेडी आप उसमें गो थ्रू है, तब आपको ये पार्टनर मिल रहे हैं। और ये सेम एज के भी पर्सन हो सकते हैं और या फिर आपसे एल्डर। ठीक है, आपसे बड़े भी यहाँ पर हो सकते हैं। पावर ऑफ लव से मैं आपका कनेक्शन देख लेती हूँ उनके साथ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हाउ यू गोना मीट। ओके, सो दिस इज़ वॉट लाइक द टाइम फ्रेम फॉर यू, जो हम आपके मेजर आर्काना से मैं देखूंगी आपके लिए कि कब वो आपको मिलेंगे। सो फ्रॉम द पावर ऑफ लव, फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो यहाँ पर फिजिकल टच आ रहा है, दिस इज़ ऑल लाइक आपकी जो एक दूसरे से मीटिंग होगी, आपकी जो शुरुआत होगी वो इस तरीके से होगी कि आप इन पर्सन मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे इन पर्सन आप सामने मिल रहे हैं। जो आपकी कॉलेज लाइफ, आपकी स्टडी, आपके करियर से आ रहा है रिलेटेड, इसीलिए ही आ रहा है कि आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे गिफ्ट शेयर कर रहे हैं और आप इन पर्सन मतलब आमने सामने मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप कॉफ़ी शॉप जा रहे हैं या किसी और की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप उनसे मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे आप उनसे और वहाँ से आपकी फीलिंग्स स्टार्ट होंगी, वहाँ से आपको एक अट्रैक्शन स्टार्ट होगा और दैट इज़ अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो ये एक तरीके से बहुत जेंटल टच की बात आ रही है। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट डे मिले और आपको उन्होंने प्रपोज कर लिया और आप एकदम से रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप आपका बिल्डअप हो रहा है। सो एक फ्रेंड जोन होगी जहाँ पर आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं और इस तरीके से आपकी लव लाइफ की जर्नी स्टार्ट होगी। ओके, एंड another message from the power of love is, this is from the whisper of love, not from the power of love. All right, so
स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो इस तरीके से आप दोनों की आपके पाइल 1 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लाइफ आ रही है। आई एम रियली अमेज्ड एंड लाइक फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आप सबके लिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि फिजिकल टच भी आया है, एज वेल एज आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा कि आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं और एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। वो ट्रैवलिंग भी होगी, वो वकेशन प्लान भी हो सकता है, और वो इस तरीके से कि आप यू आर इन सम लाइक मे बी यू बोथ विल बी इन द हॉस्टल और समथिंग, या फिर आप कहीं पर अपनी फैमिली से अलग स्टडी कर रहे हैं एंड इट इज़ लाइक आपका बहुत ज़्यादा आना जाना है लाइक अ फ्लैटमेट्स एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी आपका कनेक्शन हो सकता है, और उस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इट्स नथिंग लाइक दिस कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत वेट करना होगा उनसे मिलने के लिए। आप दोनों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लव एंड इंटेंस रोमांस आ रहा है। सो इट्स रियली अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। एंड नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या टाइम फ्रेम आ रहा है, हाउ यू वो कौन सा टाइम होगा कि जब आप उनसे मिलेंगे, आपकी वो लव स्टोरी स्टार्ट होगी। क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत लोगों से मिले भी हैं बट आपको वैसी फीलिंग्स नहीं आई हैं, आप वैसे कनेक्ट नहीं हुए उनसे, और अगर जिनके साथ आप कनेक्ट हुए तो उनकी तरफ से फीलिंग्स बहुत ट्रू नहीं थी। सो समहाउ यू आर रियली इन दिस जोन डिलेमा कि आपको एक्चुअल में ट्रू लव मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सो लेट्स सी मैजिशियन अगेन दिस करियर। ओके, सो ये करियर में आपकी वेलबिंगनेस आ रही है। करियर में आपके लिए आ रहा है कि जब आप करियर में काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ पा रहे हैं और आप उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लर्निंग का भी कार्ड है, स्टूडेंट लाइफ एंड एज वेल एज जॉब प्रोफाइल, मतलब कि आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपको ऑफर लेटर मिल रहा है, या आप अपनी लाइफ में आप एक इस स्टेज में कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है और आप एक जॉब चेंज कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, वो टाइम फ्रेम आ रहा है। चेंजेस एंड इट्स मोर अबाउट द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ओके, सो अगर आप कंप्लीट डिग्री कर रहे हैं, सो जैसे डिग्री कंप्लीट होगी उस टाइम पे आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं। इवन आप अपने क्लासमेट लाइक एक जो जर्नी चल रही है कॉलेज की, उसमें आप मिल रहे हैं अपने पार्टनर से। एज वेल एज अगर आप अपने जॉब चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, इस टाइम पे आप जिस जगह पर अपने करियर में हैं वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप सिटी चेंज कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है, आपके लिए चेंजेस एंड वो भी एक ग्रोथफुल वे में आ रहा है। अगर मैं आपको एक टाइम फ्रेम बताना चाहूँ कि यू रियली वुड लाइक टू नो लाइक सम काइंड ऑफ लाइक month or season or weather, so let me see, because magician is all giving me the message about this new beginning। और आपकी न्यू बिगनिंग जब हो रही है अपने करियर में, जब आप अपने पार्टनर को मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्कूल लाइफ से कॉलेज में जा रहे हैं, इस तरीके से। सो लेट मी सी 8 of Wands। ओके, सो मोर और लेस आई एम गेटिंग वाइब्स कि आपके लिए जो टाइम फ्रेम आ रहा है वो आ रहा है रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। ठीक है, सो रेनी वेदर एंड विंटर वेदर मोर और लेस आपके लिए जो अगस्त ऑनवर्ड जो टाइम फ्रेम आ रहा है, और इट्स नॉट बेसिकली रेनी बट कहीं ना कहीं ऑटम आई मस्ट से। ठीक है, अगस्त ऑनवर्ड आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम होगा कि जहां आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, और हो सकता है आप इस टाइम पे मिले हों तो आप कहीं ना कहीं इसको वैलिडेट कर सकते हैं, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं कि क्या आप जिनके साथ अभी हैं, जिन पर्सन के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं, सो अगर आप इस तरीके से ही अपने लाइफ पार्टनर से मिले हैं, सो ही एज शी कैन बी योर लाइफ पार्टनर। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग विल गोना हेल्प यू अ लॉट, ऑल द सिंगल्स आउट देयर जो इस ज़रूर ये सोच रहे थे कि कब उनके लिए एक परफेक्ट मैच आएगा। सो दिस इज़ कमिंग एज अ टाइम फ्रेम एंड ड्यूरेशन एंड सम काइंड ऑफ मैसेज कि इस तरीके से आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पाइल 1 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू
हूँ, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, किस तरीके से आपकी जर्नी शुरुआत होगी, किस तरीके से आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो गो एंड विजिट एंड यू कैन बुक द सेशन एंड हम आप एक दूसरे से 1-on-1 कन्वर्सेशन कर पाएंगे। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी इस रीडिंग के लिए वेट कर रहे थे, ऑल द सिंगल्स एंड इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सो आप कहीं ना कहीं वैलिडेट कर सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपको कब और कैसे मिलेंगे। सो अगर ये पार्टनर आपके लाइफ में इस तरीके से आई हैं जो टैरो की तरफ से रीडिंग आएगी, सो आई होप दिस इज गोना बी योर लाइफ पार्टनर। सो आप सभी ने क्रिस्टल को चूज़ किया था, डार्क ग्रीन क्रिस्टल को, एंड लेट्स सी कि आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं और इंट्यूटिवली आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है कि आपको आपके लाइफ पार्टनर कैसे मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो सबसे पहले आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल गिविंग मी द वाइब्स कि इस टाइम पे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की है, लव लाइफ को लेके कहीं ना कहीं आपको रेस्पेक्ट एंड ऑनर चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आपको एक रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट और रेस्पेक्ट उतना नहीं दे रहे हैं, डिग्निटी आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है एंड ऑनर, सो आप उन सब के साथ जेलअप नहीं हो पाएंगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड के लिए बता रहा है। आप एक खुद में बहुत ज़्यादा हम्बल एंड स्वीट पर्सन हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हो, आपके जो लाइफ पार्टनर हो, वो आपकी तरह ही जेंटल, स्वीट एंड हम्बल, काइंड हार्टेड हो, ठीक है। सो दिस इज रियली ब्यूटीफुल। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके जो आपको पार्टनर मिलेंगे वो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप मैरिज तक प्रोसीड हो रहा है और मोर और लेस मुझे मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैरिज में ये आपको पार्टनर मिलने वाले हैं। ओके, सो मीन्स एक प्रपोजल में। लेट्स सी मोर, वी विल फाइंड आउट कि आपके लिए और मैसेज क्या आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एज पर द 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं कि करियर में भी बहुत ज़्यादा आपको चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर से मिलें, ठीक है, अपनी करियर जर्नी में। सो 7 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ व्हाट लाइक आपकी लर्निंग स्टेज, जहाँ पर आपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलेगा। पेंटिकल्स आर ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर करियर, जो हम अभी बात कर ही रहे थे। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से ज़रूर, ऐसा भी हो सकता है आप इस जगह पे मिलें जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा हो, आपके सिस्टर की वेडिंग, आपके लिए बर्थडे पार्टी, आपके फ्रेंड जोन, फ्रेंड्स की, म्यूचुअल फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी एंड सो ऑन। अनदर इज़ सोशल मीडिया। आप सभी के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, जो यहाँ पे मुझे वाइब्स मिल रही हैं कि जहाँ आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, ठीक है। और मोर और लेस एंटरटेनमेंट एंड जो एक वाइब्स है, एंटरटेनमेंट फील्ड, वो आ रहा है। दैट्स वाई आई गिव यू द सोशल मीडिया। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ से आपको इन रिटर्न फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी मिल रही है। इस तरीके की जो लोकेशंस हैं, इस तरीके की जो आपकी लाइफ में जो एक फेज़ आएगा, यहाँ आपको आपके लाइफ पार्टनर कनेक्ट हो रहे हैं। सो सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया एंड करियर, ऑल राइट। एंड आई विल गिव यू द टाइम फ्रेम एज वेल। लेट मी पुल द मोर कार्ड्स अबाउट यू, हाउ यू विल गोना मीट, ऑल राइट। सो हेयर कम्स द 4 ऑफ पेंटिकल। अगेन कहीं ना कहीं यहाँ पर आई एम गेटिंग वाइब्स, आपको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप जिस तरीके के पर्सन हैं, आप बहुत जल्दी से सबसे ओपन अप नहीं हो पाते, आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हैं, और वो रीज़न है कि अभी तक आपको ऐसा फील होता है कि आपकी फीलिंग्स को समझने वाला, आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग को रखने वाला पार्टनर कैसे मिलेंगे, क्योंकि आप एकदम से एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप एकदम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, आपको सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस लाइक 4 ऑफ पेंटिकल, आई एम गेटिंग वाइब्स कि जब आप अपने दिस इज गिविंग द वाइब्स कि जब आप अपनी लोकेशन से अलग आ रहे हैं, मतलब अपने होम टाउन से अलग आ रहे हैं, आपकी फैमिली से अलग आप दूर जा रहे हैं, फॉर योर स्टडी, फॉर योर ट्रैवलिंग, फॉर योर जॉब और अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जहाँ आप अपनी फैमिली से दूर सेटल हो रहे हैं, ठीक है। इफ़ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल लाइक यू आर
प्रोसीडिंग फॉर सम एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एंड आपके लिए वो फैमिली से दूर है, वो आपके होम टाउन से दूर है, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बन रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट योर जॉब एज वेल, ठीक है। सिटी चेंज जहाँ होगी वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये बहुत ज़्यादा पास सिटी नहीं आ रही है। आई एम गेटिंग वाइब्स कि इवन आपके लिए अब्रॉड अगर आप चांसेस ले रहे हैं या आप अपने होम टाउन से दूर आ रहे हैं, जस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। ओके मतलब आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, आप उनसे कनेक्ट होंगे, आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे और आपका और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ऑलराइट, सो लेट मी सी as more about from the tarot what coming as a message for you about your partner. This is 6 of cup, so first thing is coming all about the date, ठीक है। डेट और रोमांस बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगे या फिर आपका बहुत ज़्यादा उनसे मिलना नहीं होगा, या आप कहीं ना कहीं यू आर जस्ट इन दिस की डिस्टेंस में रहेंगे। नो, इट्स मोर गिविंग मी दी वाइब्स कि पहले बहुत डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और अचानक फिर अगेन द थिंग्स आर लाइक कि आप डेट पे जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई एम रियली फीलिंग सो कि आप इस मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आप पहले उनसे इन पर्सन मीटिंग नहीं हो रही है, आप कहीं ना कहीं वर्चुअली मीट कर रहे हैं। वो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे काफ़ी दूर लोकेशन पे रहते हैं, या फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, या वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है बिकॉज ऑफ द क्लास एंड एनीथिंग लाइक मे बी योर सीनियर ऑल्सो, या फिर आपकी जैसे जो आपका जो लेवल है, आपके जो इस टाइम पे जो क्लास एंड स्टैंडर्ड है उससे वो काफ़ी फार फ्रॉम दैट, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। एंड देन यू विल गोना प्लान, यू विल गोना लाइक वेट, एंड आपके लिए बहुत पेशेंस भी आ रहा है। आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत पेशेंस रख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अब्रॉड में हो और आप उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो। इस तरीके से मुझे यहाँ पे बहुत सारी वाइब्स दिख रही हैं कि बहुत इसके अंदर वेट है और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, आप मिलना चाहेंगे। और रीज़न हो सकता है कि एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से, करियर की वजह से, या फैमिली डिफरेंसेस की वजह से आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। एंड देन यू विल गोना मीट, ओके, एट लास्ट यू विल गोना मीट, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। ओके, पाइल 2 आपके लिए बिल्कुल सडन ऐसा नहीं है कि आज आपसे मैसेज पे बात हो रही है, कल वो मिलने लगे हैं और परसों यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद दैम, ठीक है। नो, इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो आपके लिए डे बाय डे डेवलप होगी, और इस तरीके से आप अपने पार्टनर से फाइनली मिलेंगे। एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक आपके पेशेंस का आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो भी कि अभी पेशेंस रख के हैं और आपकी उनसे मीटिंग नहीं हुई है, आप इन पर्सन नहीं मिले, या फिर बहुत पहले मिले थे और यू आर जस्ट वेटिंग कि अब कब मिलेंगे। पहले आप एक एज ए फ्रेंड मिले थे, देन आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है और अब आप उनसे इन पर्सन मिलना चाहते हैं, इन फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए जर्नी फॉर यू, ठीक है। सो अगर आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं जो इस जर्नी के साथ चल रही है, सो डेफिनेटली यू आर ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। सो अब देख लेते हैं विस्पर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। सो अबाउट योर रिलेशनशिप, get to know each other, learn to meet another needs for love, okay। सो कहीं ना कहीं गेट टू नो ईच अदर आ रहा है, दिस मीन्स कि आपको अभी और ज़्यादा जानना है। इस तरीके से यहाँ पे मुझे बहुत वाइब्स आ रही है कि आपका उनसे बहुत डिस्टेंस होगा और वो जानने के लिए आपको उनसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा। और वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। सो वो क्या चाहते हैं, उनकी विश क्या है, इस तरीके से आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, ठीक है। अपनी अपनी डोमिनेंसी नहीं होगी आपके रिलेशनशिप में, आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की जो नीड है उसको समझेंगे, उस बिहाफ पे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल लाइक कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानना आपके लिए बहुत ही मंथ्स का टाइम होगा, ईयर का टाइम होगा। इसलिए ही मैंने आपको बोला ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट वीक में मिल रहे हैं एंड सेकंड वीक में आप रिलेशनशिप में आ गए एंड थर्ड वीक में यू आर एज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नो, it will take a time like months and months and month, okay। so it's really beautiful जो आपके लिए मैसेज आया है। एंड
अगर आप इस टाइम पर एक ऐसे ऐसी इन बिटवीन फीलिंग्स में है कि कोई आपके लिए आपका किसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, या आप सोशल मीडिया में आप किसी के साथ कनेक्ट हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड सो ऑन एंड सो एनीवेयर, सो आप उनके बारे में जानें और भी ज़्यादा जानकारी लें, तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, फ्यूचर में मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले जो आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है वो बता रहा है ऑनर, रेस्पेक्ट एंड सेलिब्रेशन आपके जो रिलेशनशिप है उसमें है। ओके, सो लेट्स सी अब आपके लिए क्या मैसेज आया है। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से है ना कि आपके लिए यहाँ पे वाइब्स भी आ रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो अगर आप अभी सिंगल हैं या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या यू आर अबाउट टू इस प्लानिंग कि आपका बहुत ही लाइट कन्वर्सेशन चल रहा है और आप यू आर जस्ट इन दिस डिलेमा कि क्या इनके साथ रिलेशनशिप होगा या नहीं। सो अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेकर अपने बहुत श्योर हैं, दिस इज़ द थिंग कि आपके एक्शंस बहुत मैटर कर रहे हैं, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं उस यहाँ पे आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप में जो आप सब सिंगल, आपके लिए आ रहा है कि आप उनके लिए एक्सप्रेस करें एक्शन, कुछ ना कुछ आपको अपने लिए अपनी तरफ से करना होगा, सो डैट कि उनको पता चले कि हाउ मच यू लव, हाउ मच यू केयर, हाउ मच यू मिस एंड सो ऑन। ओके, बिकॉज अगर आपने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, कमिट किया है, लेकिन उनका अभी तक कोई उन्होंने इन फ्रंट कुछ एक एक्शन नहीं लिया गया है, सो थिंग्स विल नॉट गोना वर्क आउट, ऑलराइट। बिकॉज एज पर द एक्शन स्पीक्स लाउडली, यू रियली नीड टू शो। सो यहाँ पर शो आ रहा है तो आपको शो करना होगा। आप जब भी अपने रिलेशनशिप में आएंगे, जब भी आपके लिए एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, सो वहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड शो करना होगा, थैंक यू एंड सॉरी आपको अपने लिए एक एज ए वर्ड्स अपने साथ कैरी करने होंगे, ठीक है। क्योंकि एज पर 6 ऑफ वॉन्ड्स हर कोई पर्सन अपनी अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिजर्व हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। सो दैट इज़ वॉट योर रिलेशनशिप विल गोना बी, ठीक है। आपका रिलेशनशिप ही ऐसा रहेगा कि जिसमें एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, साथ में अपनी डिग्निटी, अपनी सोच, अपनी चॉइसेस को भी लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा। इस तरीके का आपका प्रपोजल, इस तरीके का आपका रिलेशनशिप होगा, ठीक है। सो मैं वो आपको टाइम फ्रेम बता देती हूँ। आई विल लेट यू नो कि वो मंथ, वेदर, सीज़न, वो क्या होगा टाइम फ्रेम जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग टावर। ओके, टावर इज़ ऑल गिविंग विद द वाइब्स कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से सब जब ब्रेकअप कर लेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग जोन में हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, आपका यहाँ पर ब्रेक आ रहा है, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप, जब आप अपने लिए स्विच कर रहे हैं अपनी जॉब भी, जैसे मैंने आपको बताया था, लोकेशन चेंज हो रही है, बहुत ही दूर लोकेशन, या फिर आप अपने होम टाउन से दूर आ रहे हैं, ठीक है, अपने करियर को लेके आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। टावर बता रहा है कि जब आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं, तब आप अपने एक लव लाइफ में स्टार्टिंग होगी, आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता देती हूँ, अगर आपके लिए कुछ क्योंकि जैसे मैंने पाइल 1 में भी बताया था, एक टाइम फ्रेम आया है उनके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। सो दिस इज़ अगेन कमिंग एज 6 ऑफ कप, दिस इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स। आपको ये जो टाइम फ्रेम बन रहा है वो ये बन रहा है जब आपको एक ऑनर मिल रहा है, आपको किसी तरीके की एक रिवॉर्ड मिल रहा है, वो किसी भी तरीके की डिग्री और प्रमोशन, हाई सैलरी और सिलेक्शन होगा आपका, वो जो टाइम फ्रेम होगा उसमें आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपके लिए मंथ और एक सीज़न बताऊं तो इट्स कमिंग रेनी सीजन, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल लाइक जून जुलाई एंड सॉर्ट ऑफ मई जून जुलाई, ये जो टाइम फ्रेम होता है, ये जो फेज़ होता है जहाँ हमारे लिए एक ईयर की एंडिंग एंड शुरुआत होती है नई ईयर की, ठीक है। अगर हम अप्रैल से लेके चलें, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग अ टाइम फ्रेम फॉर यू, द मिड ऑफ द ईयर, ओके।
सो आई होप नाउ यू कैन सेंस, बिकॉज टावर भी मुझे बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप अभी ऑलरेडी स्टक हैं. सो दिस इज़ ऑल कमिंग एज ए ब्लॉक्ड एनर्जी. ठीक है, अगर आपको अपने एक अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे हैं तो उसके रीज़न भी आप हैं. यू रियली नीड टू चेंज, then only you will gonna meet. Okay, all right. So this is all for pile 2. I hope this reading will gonna resonate with you. and अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हम 101 कन्वर्सेशन में आप अपनी लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं, या फिर एनी अदर इशू विच यू आर गोइंग ऑन, लाइक स्ट्रगल जो आपकी लाइफ में चल रहा है. सो उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक करनी होगी. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड विजिट टैब एंड यू कैन बुक अ सेशन. ठीक है, सो आप जाके अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं और हमारा 101 कन्वर्सेशन होगा. सो सी यू अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक, आपको ये रीडिंग कैसी लगी. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. सी यू विद नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो पाइल 3. सो आप सभी इस रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, ऑल द सिंगल्स आउट देयर, और जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं. पाइल 3 आपने चूज़ किया था. सो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं वैलिडेट कर सकते हैं जो भी आपके लिए टैरो की तरफ से गाइडेंस आएगी, जो भी मैसेजेस आएंगे, आप उससे कहीं ना कहीं अपने आप को वैलिडेट करें कि आपका जो रिलेशन है ऑलरेडी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सो अगर आप इस तरीके से मिले हैं, सो ही एंड शी इज़ योर लाइफ पार्टनर. एंड ऑल द सिंगल्स, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कहाँ और कब, मतलब आपके लिए टाइम फ्रेम, और कैसे आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, कैसे आप रिलेशनशिप में आएंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जैसे भी पार्टनर चाहते हैं, और वो ज़रूर आपकी विश पूरी होगी. ओके, सो सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज मिला है दैट इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड. ऑल राइट, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है कि यू नो आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके प्रिपेयर हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हैं. ठीक है, और सॉर्ड इज़ ऑल गिविंग द वाइब्स कि आप अपने यू नो कि आपको कैसे लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको किस तरीके के रिलेशनशिप में आना है, आप इन चीज़ों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हैं. आप जनरली आप यू नो जस्ट फॉर द टाइम पास और जस्ट फॉर दिस की, ठीक है, जस्ट टू गेट द टैग ऑफ दिस कपल, या फिर यू नो कि आप कहीं ना कहीं अब सिंगल नहीं है, ये आप नहीं चाहते. ठीक है, सो ऑल दिस लाइक यू नो मैन एंड वीमेन आउट देयर, आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत स्पेसिफिक हैं, चूजी हैं. यू डोंट वांट टू सेटल जस्ट फॉर द नेम सेक. ओके, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है कहीं ना कहीं पावर आपकी तरफ है. येस, आपकी जो पर्सनालिटी है इस तरीके की, आपको लाइफ में पार्टनर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यू आर वेरी ट्रू. आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर कट है चीज़ों को लेके. आप जल्दी से मैनिपुलेट नहीं होना चाहते. आप यू नो दैट फेक फीलिंग्स और दिस काइंड ऑफ की जस्ट कि एक शो ऑफ हो रहा है, आप ऐसा लव लाइफ नहीं चाहते हैं. ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको आपके पार्टनर कब मिलेंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड तो बता रहा है कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत अलाइन हैं. दैट इज़ ग्रेट. डेथ कार्ड, दिस इज़ व्हाट क्वीन ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं आप जो चीज़ों को डिसीजंस को लेके आगे बढ़ेंगे एंड कट द कॉर्ड्स. जो आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और यू नो यू आर इन दिस जोन जहाँ पे आप लीगल इशू में हैं, डाइवोर्स और सो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में जिसमें खुश नहीं हैं, यहाँ आपके लिए आ रहा है कि जब उस चीज़ को आप कट कॉर्ड्स, जब आप वहाँ से हट जाएंगे, आप उस एनर्जी को ख़त्म कर देंगे, नेगेटिव एनर्जी को, then your real love life will gonna begin. Okay, and it's not just about कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, also कि जब आप अपने लिए कुछ डिसीजंस ले लेंगे, क्लियर कर लेंगे चीज़ों के कि अब आपको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है. ओके, सो जैसे कि आप अगर अभी आपका माइंडसेट करियर में बहुत ज़्यादा फोकस है, जब आप अपने आप अपनी इंट्यूशन के बेस पे डिसीजन लेंगे कि अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ, या अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक अच्छा पार्टनर देखना चाहता हूँ, तब आपके लिए आगे यू नो एक लव लाइफ स्टार्ट होगी. एज पर द डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि यू नो आपके लिए यहाँ पर है कि आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे अपनी लाइफ में, तभी आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको दिखेगा. ठीक है, एंड डेथ कार्ड इज़ ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स, आपके लिए लोकेशन चेंज आ रही है, ट्रैवलिंग आ रही है, और उसी वे में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, और जर्नी यहाँ पर दिख रही है. ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो इट्स नॉट जस्ट लाइक
लाइक जस्ट कि आप कुछ चीज़ों में अपनी लाइफ स्टाइल को बदल रहे हैं। नो, इट्स अ बिग चेंजेस इन योर लाइफ जब आ रहे हैं। सो आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तब आप अपने इस पार्टनर से मिलेंगे, और या जिससे अभी ऑलरेडी आप जिस जगह पर जहाँ पर आप सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग्स हैं, स्ट्रगल है, जब वो ख़त्म होगी तब आप आगे बढ़ेंगे। और उसी लिए आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया था क्वीन ऑफ सॉर्ड, कि जस्ट एंड दिस, टेक अ डिसीजन एंड मूव। ठीक है। सो जहाँ पर आप अब ऑलरेडी हैं, जहाँ पे चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अनक्लियरिटी है, कन्फ्यूज़न है, डिस्टर्बेंस है, वहाँ से आगे बढ़ना होगा, तभी आपको एक अच्छी पॉजिटिव लाइट दिखेगी। ठीक है। मोर अबाउट योर पार्टनर, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके लिए बिल्कुल एज पर है, आप अपने पार्टनर से, आप अपने इस रिलेशनशिप में, जो न्यू रिलेशनशिप है आपके लिए, जो लवली रिलेशनशिप है, जहाँ पर आपके जो ये स्ट्रगल है ये एंड हो रहा है, ये बहुत दूर नहीं है। ठीक है। आई एम गेटिंग सो मच वाइब्स कि आपके लिए ना ये जो अपकमिंग आई मस्ट से कि ये जो अपकमिंग समर है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। इसके साथ साथ जहाँ आप अपने टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप जहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, पैशन को यूज़ कर रहे हैं, लर्निंग के लिए जा रहे हैं, मुझे क्योंकि एज पर दी 3 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है कि आप जहाँ फ्यूचर की प्लान्स कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए इनिशिएट ले रहे हैं। ठीक है। वो जो टाइम फ्रेम होगा, वो जो जर्नी होगी, उसके लिए जो स्टेप ले रहे हैं, उसके लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, वहाँ आपके लिए एक लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है। सो समहाउ व्हेन वी स्टार्ट लाइक अ न्यू कोर्स एंड करियर, ठीक है, और हम कुछ अपनी तरफ से डिसीजंस लेते हैं और उस बिहाफ पे हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल, नाउ द टाइम इज़ टू बैलेंस। ठीक है। आपके लिए बैलेंस का भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कि हो सकता है कि आप जब सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जब बिज़ी होंगे अपने करियर में और स्टक होंगे, और आप अपने अपने अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लाइफ आप जहाँ पे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक पाएंगे, वहाँ आपकी शुरुआत होगी अपनी लव लाइफ की। ठीक है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग वाइब्स। पता है, आपकी जो लव लाइफ है वो एक इस तरीके से स्टार्ट हो रही है कि जहाँ आपको खुद ही सोचने को टाइम नहीं मिलेगा, कि आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट, दुख और अपने आप में ही जो एक होता है ना कि हम एक डिप्रेस सिचुएशन में होते हैं, कि हम अपने पास से अभी हील नहीं कर पाए हैं, आपको हील करने का टाइम नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ में पार्टनर आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत ही बिजी टाइम में आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है, वो आपके करियर में आप बिजी हैं, फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, या यू आर प्रोसीडिंग टू लर्न समथिंग, आप एक एज मतलब कहीं ना कहीं आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ये ओवरऑल मुझे सारे पाइल्स में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस जब आ रहे हैं, आपकी लाइफ में लव जब रिसीव हो रहा है, जब आप अपनी तरफ से कुछ नया एक्शन ले रहे हैं, नई स्किल्स के लिए नई जगह जा रहे हैं, नई इट्स कुड बी द कोचिंग, इट कुड बी लाइक न्यू स्किल इंटर्नशिप एंड सो ऑन। ठीक है। सो लेकिन आप इतना बिजी होंगे उस टाइम पर, ये वो फेज़ आ रहा है कि जहाँ आप अपने आप में सोचेंगे कि हाउ विल यू गोना मैनेज दिस थिंग्स। ठीक है। आप अपनी लव लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, और जब आप अपने आप में ही बिजी हैं। ठीक है। इस तरीके की वाइब्स के साथ चीज़ें आ रही हैं, और पावर ऑफ विस्पर ऑफ लव से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। देन आई विल शेयर विद यू कि हाउ वो एक टाइम फ्रेम क्या होगा कि जब आप मिलेंगे। ठीक है। सो क्योंकि ऑलरेडी टाइम फ्रेम यहाँ पर भी आ चुका है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ईयर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ठीक है। न्यू ईयर in the sense like already we are in 2021, so maybe the 2022 is starting. Okay. And another is all about, या तो आप बहुत जल्दी अभी समर में मिलने वाले हैं, या आपके लिए टाइम फ्रेम पूरा एक एंड ऑफ दिस लाइक दिस फेज द ईयर। ओके। सो इट्स रियली ब्यूटिफुल फॉर यू ऑल। एंड यहाँ पर आपके लिए आया है एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। सो पाइल 3, आपको कहीं ना कहीं अपने लिए ये ध्यान देना होगा कि जब आप अपनी चीज़ों को अगर आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में हैं, आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या वो आपके पार्टनर हैं क्या नहीं, या आप क्रश में हैं, हैविंग द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर समवन, कि क्या उनकी फीलिंग्स, क्या वो आपसे कैसा बिहेव करते हैं,
कैसा उनके साथ आपका बिहेवियर रहता है, और उनके एक्शंस बहुत मैटर कर रहे हैं। सो अगर आप इस टाइम पे इस कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि डेथ कार्ड मुझे बता रहा है और क्वीन ऑफ सॉर्ड की आप डिसीजन लेना चाहते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या वो ट्रू लव है क्या नहीं, सो उनके एक्शंस पे ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, किस तरीके की बातें और कमिटमेंट आपसे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, और क्या वो उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो लेट्स सी। रोमांस, lavish the one you love with personal affection and action। सो आपके लिए रोमांस आ रहा है, ठीक है। सो रोमांस बहुत जल्दी है आपके लिए, और सिंगल्स ऑल ऑफ यू यू मस्ट बी लाइक वेटिंग कि हमारी लाइफ में कब सब कुछ अच्छा होगा। एंड कहीं ना कहीं ऐसा होता है हम कि आप अभी तक सिंगल हैं, एंड सो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। नाउ यू रियली डोंट नीड टू वरी अ लॉट, एंड आई एम गेटिंग सो मच वाइब्स कि आप इस तरीके से उनकी कमिटमेंट और उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। आपको उनकी तरफ से एक टाइमलाइन मिलेगी कि नाउ वी विल गोना प्रोसीड फॉर दिस, एंड आपको कंफर्मिटी मिलेगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल लाइक कि आपकी लाइफ में लव रोमांस आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा एकदम आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर देगा। डेथ कार्ड यहाँ पे वही वाइब्स दे रहा है कि लॉट्स ऑफ सडन चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। एंड अनदर थिंग वी विल सी कि आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो love endures, love does not give up or lose faith, love is hopeful withstand every situation, okay। सो आपके लिए एक ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जिनके साथ आपकी मैरिज भी होगी, ठीक है। क्योंकि ये आ रहा है कि आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्ट्रगल हो, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, लव विल नॉट गोना डाई, ठीक है। सो ये जो आपके लिए, जो आप ऑल ऑफ यू जो सिंगल भी हैं और रिलेशनशिप में भी हैं, अगर आपके लिए यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि अगर कभी भी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में किसी भी पर्सन का आपसे इन्वॉल्वमेंट रहा है और कोई भी रीज़न हो, स्टिल ही एंड शी इज़ विद यू, सो उनके साथ आपकी मैरिज की भी प्लान्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं मोस्टली एक न्यू लव की, एक न्यू हैप्पीनेस की, एक न्यू रिलेशनशिप की। सो ऑल दीज 3 कार्ड्स आर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट द न्यू लव, हैप्पीनेस, रोमांस एंड फॉर एवर लव, दैट इज कमिटमेंट अबाउट द मैरिज, ओके। सो मैरिज के लिए कमिटमेंट भी मिल सकता है आपको अपकमिंग समर में, एंड द न्यू ईयर जो आपके लिए फेज आ रहा है। एंड फ्रॉम दिस मेजर आर्काना वी विल सी मोर अबाउट दिस कि व्हेन यू विल गोना मीट, व्हेन is the time for you to have a beautiful love in your life. The world is coming here. This is all giving me the message about the completeness, and the completeness of your education, about your career, about your degree, about your job, and about your project, and so on, and the year, okay। So year ending आपके लिए बहुत fruitful आ रही है, and this is all giving me the vibes about नेगेटिविटी से, जहाँ पे भी आप स्ट्रक हैं वहाँ से जब आप आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कंप्लीटनेस, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स के लिए जब आगे बढ़ रहे हैं और उनको फुलफिल कर रहे हैं, उसमें सक्सेस पा रहे हैं, आपको लव लाइफ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉसम वे में आ रही है, ठीक है। सो सक्सेस के साथ ही आ रही हैं चीज़ें जो मैटर कर रही हैं आपके करियर के साथ, ठीक है, आपकी एजुकेशन के साथ। सो एज पर दिस वर्ल्ड एंड दिस, तो आई एम गेटिंग वाइब्स कि दिस इज़ ऑल लाइक आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत मैटर कर रही है। आप अपने पार्टनर से कहीं नई जगह, नई जोन और नए तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और वो अब्रॉड के भी बहुत चांसेस हैं, लोकेशन चेंज के भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक ड्रीम, ट्रैवलिंग, कंप्लीटनेस एंड सक्सेस, ओके। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, और यू वांट टू नो मोर अबाउट स्पेसिफिकली जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं फॉर योर लव लाइफ और एनी स्ट्रगल विच यू आर फेसिंग, सो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग बुक करने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड टैप ऑन दिस वेबसाइट, एंड वहाँ जाकर आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, और हम दोनों का 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा, ऑलराइट। सो दिस इज़ ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय।